उस्ताद मैं सदिया करूँ आप दें दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स तो मुस्कुराते रहे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। चलते दोस्तों मैनचेस्टर में पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पर पीटा। हाँ जी ये वाकई मुझ तक भी वीडियो पहुँची थी। अब ये असल मुद्दा क्या है ये मुझे कोई क्लियर नहीं हो सका कि असल मुद्दा क्या है। ये वीडियो देखने के बाद मुद्दे का पता चलेगा, फिर इस पर बात करें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है मैनचेस्टर एयरपोर्ट यूके पुलिस किक्स पाकिस्तानी वायरल वीडियो। तो जी हाँ, बड़ा ही वीडियो वायरल हो रहा है और इसको लेकर बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। तो साइड में वीडियो लगा देता हूं, आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन पर गिरा हुआ बंदा है और जिसको पुलिस वाला मार रहा है ये पाकिस्तानी बंदा है और इसको मैनचेस्टर एयरपोर्ट की पुलिस जो सिक्योरिटी है वो मार रही है। खबरें ऐसी आ रही थी कि कहा यह जा रहा है, जो ब्रिटेन से खबरें आ रही हैं, खबरों के मुताबिक इसने कहा कि जी हम एयरपोर्ट पर अपनी महिलाओं की सुरक्षा जांच हम नहीं कराने देना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। उस पर बात बढ़ी, बहस बढ़ी, फिर फाइट हो गई। फाइट हुई तो फिर सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी आई तो उसमें क्या हुआ कि एक महिला पुलिसकर्मी की नाक टूट गई है, 2 और घायल थे। फिर तब तक बाकी सिक्योरिटी आ गई, उन्होंने पकड़ के धो डाला इनको। हालांकि इसके बाद बड़ा बवाल हुआ है, कार्रवाई की गई, पुलिस ऑफिसर को हटा दिया गया है, सारी टीम को हटा दिया गया है, बहुत और बवाल हुआ है। लेकिन मुसलमानों ने इसे प्रेस्टीज का इशू बना दिया है और ब्रिटेन में भयंकर तरीके से वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं जहां पे पूरा घेराव कर रखे हैं। इनफैक्ट शायद मैनचेस्टर थाने पर तो इन्होंने पथराव भी कर दिया है और बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है एकदम। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई एयरपोर्ट पर तो सिक्योरिटी जायज़ है, आप चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कोई मतलब नहीं है। एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी के नियम हैं वो नियम हैं। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बपौती तो है नहीं। और वहां पर चेक हुआ, बवाल हुआ। चलिए देखते हैं आगे पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। कहना चाहेंगे कि मैनचेस्टर के एयरपोर्ट की वीडियो है, वहां पे पाकिस्तानियों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, मतलब किक किया जा रहा है, क्या वजह है? हम क्या ऐसा करते हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है तो इस वजह से, मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो ऐसा कर नहीं। बात सिर्फ जो है ना, बेसिक जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी की है। ठीक है, पाकिस्तानी की है। और जो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, देखें एक हर एक इंसान की ना रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, चाहे वो हिंदू है, वो अपने मजहब में है, ठीक है, उसका अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे में खुश है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कहते कि ना छेड़वे बंदियां नू, ठीक है, रब तो दिलों के विच वसदा है, ठीक है। जाहिर सी बात, जब किसी भी बंदे के दिल को चोट हम पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात उसकी हाँ तो अल्लाह तक जाती है ना, ठीक है। और जब उसकी हाँ अल्लाह तक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो आपके मुल्क के ऊपर भी अजाब नाजल करेगा, आपके ऊपर भी अजाब नाजल करेगा। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आज हमारे साथ मुश्किल वक्त चल रहा है तो ये ऊपर से अजाब आ रहा है, सारी सी बात है। नहीं तो हमारी क्या वजह से वाकयात आपने भी कई सुने होंगे। सर हमने सुने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, मैं अगर चाहूंगा ना आज के मुझे बाहर जाना है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो मुझे वीजा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई मिलेगा भी तो 40-45 लाख या 1 करोड़ रुपए दे के कनाडा का अगर वीजा मिलता भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाऊंगा, प्रॉपर तरीके रूल देखूंगा, लेकिन मेरी एक लाइन लैदा होगी। ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक हो गया, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मेरी एक लाइन लैदा होगी और वो यहाँ तक बोलेगा कि इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से चेकिंग करो, ठीक है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की बकायदा कपड़े उतार के सर हमारा जो इंडिया मुल्क है ना, ठीक है, नेबर कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा एक ना इस चीज के हवाले से ना वहाँ पे इंसानियत को इंसानियत माना जाता है, ठीक है। किसी के मजहब को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले मजहब नहीं इंसानियत थी, ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो उनके कंट्री के यानी इंडिया के लोग जब बाहर जाते हैं उन्हें बकायदा जॉब भी बेहतर मिलती है, क्या वजह उसकी? क्या सर जॉब्स के अलावा जो है ना, आज से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लेंगे ना अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पे मर्जी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा ना, वहाँ पे सबसे पहले इंडिया का बैठा होगा, ठीक है। अंबानी साहब हो गए और भी काफी सारे हैं, ठीक है, टाटा, अंबानी, बिरला, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और सबसे बड़े इतने अंबानी, इतने इन्वेस्टर बड़े बैठे हुए कि पाकिस्तान को 1 मिनट में खरीद लें यार उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बात सुने, आप हमारा भी इधर इंटरव्यू ले। क्या किस हवाले से मुझे बताएं आप? अभी हम आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। थोड़ा हुआ है उस तरीके से ना, हमारे लोगों की वहाँ पे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में सबसे पहले तो देखें, ये हमारी माँ है, बहन है, ठीक है, हम इनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है। ये किस मजबूरी में पता नहीं आई है कि अपने आप को सोशल मीडिया में लेके आई है, ठीक है। कोई भी बंदा ऐसे नहीं निकलता पाए सोशल मीडिया पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उनको बेचारी को बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो आप इनका इंटरव्यू लें, ठीक है। उसके बाद जो भी इनका मसला
मसाइल है, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है उनका हल किया जाए। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे अंदर तो सीधी सी बात है, इंसानियत तो है नहीं पाकिस्तानी में। ठीक है। अच्छा। किसी भी औरत को रात को जाते हुए देखेंगे, सुबह को देखेंगे, ठीक है, तो हमारे ज़हन में जीबो गरीब ख्याल आते हैं। ठीक है। इंसानियत नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है। ठीक है। आजकल का ये हमारा दौर जा रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। ऐसे ही है। ठीक है। वैसे बेबुनियाद किसी को थोड़ी मारा जाता है कि उन्होंने वहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर कोई मतलब हाथापाई या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तानी की जो ख्वाजा सराय है वो जाके थाने में जाके पीट आती है, तो ये वो हिसाब लगाया ना उन्होंने। ठीक है। कि वो मेरा मुल्क है या मेरा अपना। यार मैंने इनको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे सिस्टम है, कानून है, तो बाहर की कंट्रियों में तो और से ज्यादा होगा। ठीक हो गया, उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है। यहाँ पे 30% कानून चलता है, वहाँ पे 70 से 100 चलता है। ठीक हो गया। क्या समझते हैं आपको कि ये चीजें अगर ऐसी चलती रही, कल को तो हमें कोई कंट्री वीजा ही नहीं देगा, इस्लामिक कंट्रीज हमें इग्नोर करने लगेंगे? इस्लामी कंट्री जो सऊदी अरब, ठीक है, इजिप्ट, जितनी भी कंट्री है ना इस वक्त सबसे ज्यादा हमें इग्नोर करी। ठीक है। सबसे ज्यादा जॉब हमें पाकिस्तानियों पे, इस्लामिक कंट्री है। अच्छा। ठीक है। यही बात आती है ना कि देखो जब एक भाई को चोट लगती है, भाई उसका साया बनता है। ठीक है। तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ हूं। अच्छा। ठीक है। सबसे बड़ी वही चीज देखे, वही अभी साइड पे हो रहे हैं। ठीक हो गया, यानी वो हमें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारे शायद काम इस तरीके से हैं जिसकी वजह से हमें इग्नोर किया जा रहा है। और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जाहिर बात है बहुत से लोग बात करना चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं पाते कि यार हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी भाई ये नॉन मुस्लिम है ना, कोई काफर है, कोई कुछ है, मतलब तो ये मुसलमानों के अगेंस्ट, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट साजिश करते हैं जिसकी वजह से आए दिन ऐसी खबरें। ये जो है ना इंसान का जहालियतपन होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम है, कानून है, आप कानून के मुताबिक चलें, आपकी कंट्री सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे पे होगी। ठीक हो गया। तो अगर आपका ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जो कंट्री आपको विजिट दे रही है, वीजे दे रही है ना, वो इस वक्त जो है ना वो भी आपकी सिर्फ वीडियो और ये वो देख के ना वो भी आपको बंद कर देगी। जाहिर बात है जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, निजाम बेहतरीन नहीं है। ठीक है। वज़ीर आज़म को देख ले, पहले इन दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़े थे, खिलाफ थे। ठीक है। उस हवाले से जो है पहले नवाज शरीफ साहब आए, फिर इमरान खान साहब आए। ठीक है। वो तो हमारे आपस की इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, चलती रहेगी। एक साइड पे हमें जो है वो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। सर वही बात आ जाती है ना कि ये हाँ। उनके पास कैश है, पैसे हैं उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान की कोई बात आगे नहीं जा सकती। अच्छा, नहीं आपको लगता है कि सिर्फ पैसे से इज्जत हो सकती है? आपको नहीं लगता कि हमारे काम बेहतर होंगे तो भी हमारी इज्जत? हम लोग थाने में जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन देने जब जाते हैं, पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमें पैसे दो। ठीक है, हम आपकी एप्लीकेशन फ्रेंड एक्स पे लेके जाए। अब ये तो पाकिस्तानियों की सोच में फर्क देखिए, इनका लेवल ही बहुत नीचे है। बहुत माफी के साथ, महिलाएं भले, पैसे से इज्जत नहीं मिलती है, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती है, इज्जत अर्न की जाती है, कमाई जाती है। अगर पाकिस्तान का पीएम कहीं जा रहा है उसको इज्जत नहीं मिलती तो उसने इज्जत गंवाई है अपने कामों की वजह से। और अगर भारत के पीएम कहीं जा रहे हैं उनको इज्जत मिल रही है तो उन्होंने इज्जत कमाई है अपने कामों की वजह से। भारत के पास पैसे हैं इसलिए इज्जत नहीं मिलती, या पाकिस्तान भिखारी है इसलिए उसको इज्जत कम मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर काम अच्छा करेंगे आपकी इज्जत तभी मिलेगी। अच्छा, कई ऐसी मैंने खतून देखी हैं, उनकी दरखास्त जो है मार्ग नहीं होती। अच्छा, वो रोते रोते वापस आ जाती है। ठीक है। जो बिल्कुल मजबूर खतून है उसको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। ठीक है। जो 2000-3000 दे दे, हाँ, उसको अच्छी रिस्पॉन्स दी जाती ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसको खाना तो खिलाया। आप इधर बिल्कुल देखें, अगर बात की जाए आजाद घूम तो रही हैं फ्री, आपको कोई मसला है यहाँ पे? जी, मैंने आपका ये शो देखा है तो मैं आपसे काफी बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं अपना पूरा इंटरव्यू देना चाहती हूँ। ठीक है, और मेरा ये इंटरव्यू आल पाकिस्तान में एक पैगाम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मेरा पैगाम आगे लेके जाएंगे तो मैं आपको। चलें ठीक है, आपसे जरूर बात करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे शुएब भाई कि कैसे ये चेंज, कैसे बेहतरी? नौजवान देखें, मेरी इसमें क्या गलती है अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है? इसमें मेरी क्या गलती है अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज हम पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहाँ पे चलिए, जब पासपोर्ट का जिक्र कर ही दिया है तो बिल्कुल ताज़ा रैंकिंग आ गई है फिर से पासपोर्ट की।
और हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है उसने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है और दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट का तमगा जो है उसने बरकरार रखा है। पाकिस्तान ने ठान रखा है कि हमें बिल्कुल अपनी जगह पकड़ के रखनी है, इस जगह से छोड़ना नहीं है। यमन, अफगानिस्तान इसी के आसपास है वो, अब आप समझ लीजिए। और जो भारत की रैंकिंग है उसमें 82 पे पहुंच गई है। पिछली बार शायद 84 थी, तो 2 रैंक का हमने सुधार किया है और 84 पे पहुंच गए। तो आप समझ जाइए, हम लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे और भी करेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है ना, तो चीजें संभलती नहीं है जल्दी। लेकिन वहां पे जाके क्या ऐसा पाकिस्तानी करते हैं कि हमारे साथ ये चीजें होती हैं? सर छोटी सी बात है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हमारी गवर्नमेंट का मजबूत होना चाहिए, अच्छा। ठीक है। इस चीज के हवाले से हमें बाहर के वीजे लेके दे या कुछ भी करके दे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ से जो जवान जाते हैं उनको सिखाया जाए कि वहाँ पे जाके चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, किसी भीख को नहीं नहीं करना, मांगना। कोई नहीं करना, ठीक है। भीख नहीं मांगनी है, ठीक है। और किसी को ये मत बोलना कि ये मुल्क मेरा है। अच्छा, यानी कि एक तो हम जाएं यहाँ से दूसरे कंट्री में और वहाँ जाके कहें यहाँ हमारा रूल ये हमारा रूल चलेगा, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। और जब काम करने की बारी आती है तब जी मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे फलाना काम है, मुझे फलाना काम है। इसी वजह से तो लोग हमें आजकल बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये कम चोर और हड्डराम अवाम है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस तरह की तादाद है। यहाँ पे कितने खड़े हैं, यहाँ से किसी से भी पूछ ले, क्या कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में रहना चाहेगा? सबकी दिली ख्वाहिश है कि यार हम बाहर जाएं, वहाँ से अच्छा रोजगार लें, अच्छा कमाएं, अच्छा लेके आएं। हाँ। लेकिन इस चीज के लिए हमें पहले तैयार होना ठीक पड़ेगा। है। पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं आप जॉब के लिए, रोजगार के लिए? मजबूरी ठीक है। दिल करता भी चले जाइए। ठीक हो गया। आपको अगर बाहर का वीजा मिले जाना चाहेंगे? जाना चाहते हैं। क्या वजह, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जिल्लत ही है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। अच्छा, लेकिन बाहर के कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब क्या वजह है कि हम वहाँ पे जाते हैं, हमें लहदा लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, हमें देखा जाता है ये पाकिस्तान पासपोर्ट है, इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो इसे साइड पे लहदा कर दो, क्या वजह है? वो हमारे जो मुल्क के रहनुमा, उन्होंने खुद अपने इस मुल्क के लोगों को भी गिराया हुआ, अपने आप को भी गिराया क्या हुआ। काम करके? यही उनसे कर्जे लेके और अवाम को बदनाम किया हुआ इन लोगों ने। ये चीज है, मतलब सारी बात है, जब हम हर कंट्री पास जाएंगे, हमारे पॉलिटिशियन जाएंगे और मकसद एक ही होगा कि वो हमें कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। ये कितनी देर ऐसे चलेगा? आपको लगता है कि ऐसे हमारी रिस्पेक्ट हो पाएगी? बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा शोएब भाई, हम कर्जे लेते हैं, क्या ये भी एक रीजन है? सर ये सबसे बड़ा जो है ना मसला, जो पिछले 75-76 साल से चलता आ रहा है, ठीक है। अमेरिका की ना एक पॉलिसी है, ठीक है। जब भी कोई भी गवर्नमेंट अगर गिरती है ना, थोड़ी सी वो मजबूत नहीं होती है, तो उसको जो है ना बिलियन के हिसाब से डॉलर दिए जाते हैं कि आप स्टैंड हो जाए, ठीक है। और इस वक्त भी हालात इनके यही चल रहे हैं कि हम लोग जो है ना अमेरिका से जाकर थोड़ा बहुत डॉलर ले आए। ठीक है। नहीं, अभी खबर भी वैसे आ रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान को 101 मिलियन डॉलर देने वाला है कि ताकि थोड़ा बहुत जो मुश्किल वक्त है उसमें आसानी पैदा हो। लेकिन एक साइड पे 101 मिलियन अमेरिका देगा, उससे क्या होगा? 101 मिलियन पूरे कंट्री के लिए आपको लगता है काफी है? सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखी पड़ी गल जे, ठीक है। आज से तकरीबन 10 साल बाद भी मुझे बता दीजिए कि वो 101 मिलियन कहाँ पे गया। अच्छा, वो पता ही नहीं चलेगा किधर गया है। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेली का डेली टूल टैक्स के जरिए और कई ऐसी चीजों जिनसे अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है, वो कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, उससे क्या हम लोग अपने पावर प्लांट नहीं बना सकते बिजली के? ठीक है। हम लोग अपनी रेलवे को, इस तरह की इन चीजों को स्टैंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में एक साइड में हम कहते हैं टैलेंट बहुत है, दूसरी साइड पे हमें नजर नहीं आता टैलेंट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। सर टैलेंट तो जितना था ना, जिन जिन लोगों का जुगाड़ लगा वो सारे के सारे भाग गए हैं बाहर। ठीक है, ठीक है। और अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, अभी के हालात भी ऐसे चल रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है ना वो बस निकल ही जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट के भी हालात ऐसे, वो कह रही निकली जाओ। ठीक हो गया। ठीक है, वो खुद मुंह से कहते हैं, वो कहते हैं आप सीखें और करके बाहर जाएं। ठीक है, ओवरसीज जितने पाकिस्तानी सारे के सारे बाहर से डॉलर लाएं। सर अच्छा, आप बात करेंगे भाईजान 1 मिनट की? सवाल सिर्फ ये है। अच्छा, क्या मेरी जेब कट गई इंटरव्यू देते हुए? इंटरव्यू। अच्छा, वैसे एक सवाल इसी के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, क्या वजह है हमारे पाकिस्तान में ऐसे क्यों ये आए दिन वारदात या आए दिन इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं और फिर दूसरे कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते? सर हमारे बेरोजगारी है ना, हमारे करप्शन है हर अदारे में करप्शन है। ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, ये हमारे इदारे हैं, ठीक है। सब पाकिस्तान का खजाना ये खा जाते हैं। तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो हमें लहदा लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हम आदी हो गए हैं ना करप्शन करने के हर काम में, ठीक है। 2 नंबरी करने में।
सीधे रास्ते में नहीं चलते हैं ना हम। तो वहाँ जाके भी ऐसा ही करते हैं। तो वहाँ जाकर भी ऐसे आदत बन जाती है ना इंसान की, जो आदत बन जाती है वो कब छूटती है फिर। ये चीज है। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है जी। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़े कम पाकिस्तानी है जो इस टाइम आजकल सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में ऐसा बोलें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी ऐसा बोले, लेकिन सच बोले। अच्छा, टॉपिक जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है। पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमारी दूसरे कंट्रीज़ में इमेज क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी लोगों की या पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू, क्या रिस्पेक्ट है? जैसे आपने पहले कहा है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों पे अटैक किया, तो ऑब्वियसली फिर तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन तो करनी होती है। ठीक है। अगर तो उसकी गलती है तो उस पर उन्होंने उसको जो भी अकाउंटेबल किया है उसका वो आंसरेबल था, इसलिए उसने इंस्टीट्यूशन बेयर किया। दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं तो हम देखें भाई, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पासपोर्ट की क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी वैल्यू नहीं है। अच्छा। ऊपर से हम लोगों के जो मामलात हैं वो भी ऐसे काबिल तारीफ नहीं है। ठीक है। आप देखेंगे इस वक्त जो जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे जो हैं डिफरेंट कंट्री से। हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो बड़ा सक्सेसफुल एक अच्छा जो है वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तानी वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तानी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऐसा है। कभी सऊदी अरेबिया से खबर आती है कि वहाँ पे भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े गए, कभी आती है हमारे, ये तो आम पब्लिक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रोके जो चेकिंग कर ली जाती है। क्या वजह क्या है? देखें, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को चेकिंग होने वाले, वहाँ पे लॉ की जो है ओबीडियंस है, वहाँ पे लॉ सबके लिए है और जो लॉ है उसको उन्होंने फोर्स करना होता है। इसमें तो ऐसी कोई मुबालके वाली बात नहीं है। बाकी जो आप बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के नाम भी बने, तो बाकी हैं, बड़े बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, जो बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि देखें, लैक ऑफ एजुकेशन है हमारी यहाँ पे, ग्रूमिंग नहीं है। जो बंदा भी लाहौर से पाकिस्तान से जाता है बाहर, तो उसको ट्रैवलिंग से पहले कुछ लॉज है उनको पढ़ना लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि हमने वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है। उनके कवानीन के मुताबिक हमने लाइफ गुजारनी है, ना कि हमने उधर। माजर के साथ हम यही समझते हैं कि जो लाहौर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हमारे ग्रैंडफादर्स की मलकियत है, अब वही सलूक बाहर जाके भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई। अपने आप को कहते हैं व्हेन यू आर इन रोम behave as the Romans do, तो obviously आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त बात है। ये मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी बाहर टूर के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है या कैसे भी बाहर जाता है, उससे पहले थोड़ी वो ट्रेनिंग, कोई ग्रूमिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, आपने बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो हमारी इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। नेबर कंट्री इंडिया है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ, उनके जो उनके वहाँ के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में। इंडिया इज नॉट अ अंडरवर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी मार्केट देखें आप, उसके लोगों को देखें, IT में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। अच्छा। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। उनके पास स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। नहीं, तो हमारे कैसे वो अगर इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, इस स्टेज पे पहुंचे, कैसे पहुंच गए? 1947 से ही ऐसा है ऑब्वियसली शुरू से, क्योंकि देखें बात सुने, उनका एक सिस्टम है ना, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे करप्शन वहाँ पे भी है, हर चीज़ खराबी वहाँ पे भी है, लेकिन मामला ये है कि सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करने देते। जो सिस्टम है, ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेशन लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी आवाम जो है बाशऊर होगी, जितनी ज़्यादा आवाम बाशऊर होगी उतना ज़्यादा आपको मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, कुछ लोग देखिए, प्रॉब्लम तो दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर थोड़ा बहुत करप्शन नहीं होता हो। अमेरिका हो, रशिया हो, बढ़िया से बढ़िया कंट्री है, वहां भी करप्शन है, वहां भी प्रॉब्लम है। डिपेंड ये करता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी डिपेंडेंसी किस पे है, करप्शन बढ़ने देने पर है या करप्शन कम करने पर है। भारत में करप्शन को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ह्यूमन टच को धीरे धीरे साइड किया जा रहा है कि हर चीज में आदमी नहीं, AI से करो, सिस्टम से करो। सिस्टम अपने से तो वहां पे घूस नहीं ले लेगा। कोशिश की जा रही है, रास्ते निकाले जा रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं और इसका असर दिख रहा है, लेकिन आपके यहां काम ही नहीं किया जा रहा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी इसलिए नहीं इतनी रिस्पेक्ट की जा रही, ले लें बस लास्ट क्वेश्चन है। कुछ लोग ये कहते हैं इसलिए नहीं इतनी रिस्पेक्ट की जाती कि हम मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, दूसरे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे खिलाफ हैं, वो साजिश करते हैं, पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम हैं मिल के पाकिस्तान को नीचे करना चाहते हैं। मेरी बात सुने, इज्जत सिर्फ इस्लाम की है और मुसलमान की है। अच्छा। लेकिन हमें बाअमल मुसलमान बनना पड़ेगा, कॉल ऑफ फाइल के तजाद को खत्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना। हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारी खुद क्या हरकतें, और बाद में हम कहेंगे जी हम इस्लाम को अगर पूरा फॉलो करेंगे, अच्छा, तो फिर हम दुनिया में भी हमारी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। ये एक फिनोमिना, एक
फंडामेंटल रूल है ये, इसको अडॉप्ट कर लें। जब तक नहीं लेकिन करेंगे अभी किसी दुनिया का में होगा। कामयाबी नजर तो नहीं आ रही, आखिरत का पता नहीं, तो क्या मतलब हम इसका मतलब ये है कि हम अपने मजहब से पीछे हट रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली हम जितने दिन पे अमल करें, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं या आप जो है जितना अमल करें हमें पता है, हम अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा इमेज कैसे इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर हो सकता है? मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आज आपने बोला कि उनकी जो उनकी वैल्यू है, उनकी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में इंडिया वालों की, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, हम कैसे वैसा बन सकते हैं? वैसा छोड़े, चाइना की रिस्पेक्ट है अगर, कैसे उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं या उनकी तरह कैसे हो सकते हैं? भाई हमें सबसे पहले तो सिंसियर होना पड़ेगा, पाकिस्तान, हमें हर बंदे को अपना जो है सिंसियरिटी से रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन जो है उसको हमें स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, जबरदस्त, उसके बाद जाके हमारा कोई स्टेटस बनेगा। और ठीक है। सबसे बड़ी एक और अहम चीज़ जो है वो ये है एजुकेशन। आप बच्चों को जो है एक तालीम, सही तालीम दें, वो तालीम दें जिससे वो कुछ कर सकें, वो तालीम ना दें कि जिससे वो कुछ कर ना सकें। हमारा इधर ये भी चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता है। आपके घर में संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं, आपकी सोसाइटी किस तरह की डेवलप हुई है। भारत और पाकिस्तान की सोसाइटीज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सोसाइटी एकदम 100% परफेक्ट है, लेकिन हम उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहां सोसाइटीज इतनी खराब हैं कि पूछिए मत, वो आप उनको परफेक्ट बनाने के लिए कुछ काम भी नहीं कर रहे। आपके यहाँ क्राइम देखिए, आपके यहाँ महिलाओं के प्रति क्राइम देखिए, आपके यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी देखिए, आपके यहाँ रोजगार के अवसर देखिए, आपके यहाँ नॉर्मल सोसाइटीज में क्या होता है वो सब देखिए। हम उन चीजों से आगे निकल चुके हैं। हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। जहां पे हम गलत पाते हैं अपने आप को ठीक करते हैं। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम हमारे यहाँ नहीं होता, लूटमार हमारे यहाँ नहीं होता, महिलाओं के साथ बदतमीजी हमारे यहाँ नहीं होती, होती है। लेकिन अगर आप पिछले 20 साल का ग्राफ उठाकर देखेंगे तो उसमें कमी आई है, ग्राफ कम होता जा रहा है। लोग भी थोड़े समझ रहे हैं। हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारी किताबों में किसी से नफरत करना नहीं सिखाया जाता। आपके यहां सिखाया जाता है, आपके घरों में कहा जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदू काफिर हैं। आपके स्कूलों में कहा जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदू काफिर हैं, यहूदियों को मार दो। आपके सोसाइटीज में हर तरफ ये बातें कही जाती हैं, नॉन मुस्लिम ये नहीं है, नॉन। अभी मैं एक सुन रहा था, ट्विटर पे किसी ने वीडियो शेयर किया, वो पाकिस्तानी बंदा है। आप लोगों के हर फिरके में नफरत है। कैसे? इसका एग्जांपल देता हूं, सुनिए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, लाहौर में एक हिंदू रहता था, उसने अपने अखबार में एक दिन हेडिंग लगाई कि तमाम मुसलमान काफिर हैं। बड़ा हंगामा, मुसलमान अदालत में केस ले गए। अब जज ने उससे पूछा कि भाई बताओ, तुमने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि तुम्ही ने दिया है? हाँ मैंने। अभी भी कायम हो इस पर? अभी भी कायम। सबूत है तुम्हारे पास? बोला कहाँ है सबूत? बोले ये सारे मुसलमान जो बैठे हैं यही सबूत। जज साहब परेशान। उसने जज को कहा कि आप ऐसा करें, सुन्नी को बुला के शिया के बारे में पूछो, फिर शिया को बुला के बरेलवी के बारे में पूछो। अब जज ने यही किया, सुन्नी को बुलाया, हाँ भाई तेरा शिया के बारे में क्या ख्याल है? जी काफिर। अहले हदीस को बुलाया, जी देवबंदी के बारे में क्या है? काफिर है। बुरके काफिर। शिया के बारे में वो भी काफिर। अब जज ने कहा कि ये जो हिंदू एडिटर इन चीफ जिसने अपने अखबार में ये सुर्खी लगाई थी, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। इसने खुद नहीं कहा जो तुम मुसलमान एक दूसरे को अपने बारे में कहते हो, उससे उसने ये अखज़ किया। एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर कह रहा है। समझ रहे हैं ये बात? ये बहुत गंभीर बात है। हालांकि उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए हिंदू का नाम लिया कि हिंदू ने कह दिया और ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन यही सच्चाई है और इस सच से आप झुठला नहीं सकते। आपके मुसीबत की जड़ आप खुद हैं। आप किसी और को जिम्मे, तो जब आप ये नफरत पढ़ाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो आपको कैसे लगता है कि इतनी नेगेटिविटी के बाद ये जो लोग हैं, ये जो सोसाइटीज हैं आपकी, ये जो फिरके हैं आपके, वो कुछ पॉजिटिव काम करेंगे? नहीं करेंगे। और इसका जीता जागता सबूत पाकिस्तान है, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुसलमान एक दूसरे से नफरत। आप बताओ ना, आप बताओ, आपके यहां शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होता है कि नहीं होता है? पिछले साल 1.5 साल के आंकड़े निकालो, कितने शिया मारे जा चुके हैं, लगातार ब्लास्ट होते, स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। आप चेक कर लो, जो अगर मैं झूठी खबर दे रहा हूं, आपके मीडिया की खबरें हैं। यहां शिया मस्जिद में ब्लास्ट, ये सुन्नी बोलते हैं कि शिया काफिर, शिया काफिर। आप बताओ हमारे यहां कभी किसी शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ हो? बताओ। जबकि हम नॉन मुस्लिम कंट्री, आप तो मुस्लिम कंट्री हो, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। पहले अपने यहां तुम मुसलमानों पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहां शिया मुसलमान क्यों मर रहे हैं? दूसरे अहमदिया मुसलमान क्यों मर रहे हैं? हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता है। हमारे यहां तो सेफ है सब।
बाकी लड़ाई झगड़े छोटे मोटे तो हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदू मुसलमानों में भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम बिग पिक्चर देखते हैं तो देखो, एक मुस्लिम कंट्री में मुसलमान मारे जाते हैं, मुसलमानों के द्वारा मारे जाते हैं। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहता है, अलग अलग अपने सामने वाले को। तो यही फर्क है। तो आप लोग इसकी वजह से डेवलप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी सोसाइटी ऐसी डेवलप हो गई 76 ईयर्स में। नफरत की बुनियाद है उस सोसाइटी की, न बच्चों बच्चियों का फर्क, न रिश्तों का फर्क, सब घोलमाल है आपस में। तो ऐसी सोसाइटी ऐसी डेवलप हो गई तो उनका खुला माइंड नहीं होता। आप कहते हो ना, मैंने कभी किसी उसमें सवाल उठाया था कि कजन मैरिज आपके हो जाता है, कल तक वो भाई कह रही होती है, अगले दिन वो उसका पति बन जाता है। तो लोग इसका लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं, तो हमारे धर्म में कहा गया है, हम तो मानेंगे भाई, हम तो यही करेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आंख मूंद लेना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तान दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर डायबिटीज के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। पता है आपको ये बात? सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाकिस्तान में हैं, शुगर जिसे कहते हैं। क्यों है? डायबिटीज एक हेरिडेटरी रोग है। अगर आपके खानदान में किसी को होगा तो वो आगे भी ट्रांसफर होगा, और कजन मैरिज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट आपकी मीडिया पर ये बातें होती हैं कजन मैरिज वाली, कि उससे कैसे जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं। सुन लीजिए। तो हम ये जो सुनते हैं कि कजन मैरिज, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो इसको जरा मेडिकली आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, ये बात तो सही है कि कजन मैरिजेस में जो आपके जीन्स हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं। खास तौर पे ये बात वहां भी बहुत एहतियात करनी चाहिए अगर फैमिली में कुछ बीमारियां चल रही हैं। अच्छा। खास तौर पे थैलेसीमिया हो किसी को, तो थैलेसीमिया अगर फैमिली में हो फिर तो बहुत जरूरी है कि हमें उनकी जेनेटिक मैपिंग करके फिर शादी करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ और बीमारियां भी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हुई है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कुछ कैंसर भी है जो फैमिली में रन करते हैं। बाज़ का दिल की बीमारियां भी फैमिली में रन करती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न मैरिजेस तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ना, ये थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो फर्स्ट कज़न है उसमें आ जाता है LSD। और इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कज़न मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कज़न मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब में ही होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन हाँ चांसेस है। लेकिन अब इसको पकड़ के बैठना कि हमारे धर्म में तो अलाउड है तो हम करेंगे, तो भाई करो फिर। प्रॉब्लम भी तो आपको हो रही है ना, हमें नहीं हो रही है ना प्रॉब्लम आपको हो रही है। अब आपके यहां डिस्कस होना शुरू हुआ है मामला। तो अगर प्रॉब्लम है उसको दूर करिए, लेकिन उसको रिलीजन का एंगल देके कि हम तो करेंगे ही, तो भाई करो यार, करो और फिर झेलो। बाकी रही बात कि भाई यहां मैनचेस्टर में और यहां पे क्या हो रहा है, तो देखिए गोरे अब समझ गए हैं और गोरे धीरे धीरे आपको पिन कर रहे हैं। आप भड़केंगे, जैसा भी मैनचेस्टर वाला हुआ, भड़के हुए हैं, पूरा तर्राए हुए हैं, और गोरे इसी का फायदा उड़ाएंगे। वो क्या नाम है, रॉबिन्सन क्या नाम है, वो अभी कल परसों में करने वाला है बहुत बड़ी रैली, और फिर देखना उसमें। गोरे आप सभी पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ब्रिटेन से बाहर निकाल कर दम लेंगे। आने वाले 5 साल 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन देख लीजिएगा आप, लात मारकर आप लोग भगाए जाएंगे, और खासकर पाकिस्तान। संकेत मिल रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। बाकी आप लोगों को समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए, कोई उसको दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मत कहना कि किसी ने कहा नहीं था, किसी ने समझाया नहीं था। कमेंट करके आप बताएं दोस्तों। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मैं पाकिस्तानी जो एयरपोर्ट पर पीटा गया, उस पर पाकिस्तानी लोगों के अवाम के रिएक्शन, वो मैं बाद में अपनी बात करूँ, वो मेरे पास सारी बातें जो फीड है। जो लोग सर ने एंड पर आकर बात की, वो हमने ही कहा था, हमने कज़न मैरिज की बात की थी लोग सर ने एक वीडियो में, तो मैंने इसको काउंटर किया था। मैंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ
ये जायज़ है और हमें हुक्म है। बल्कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कज़न के साथ ही शादी करें, ये कहीं नहीं लिखा था आप कज़न के साथ, लेकिन ये है ज़रूर है कि वो हम पर हलाल है, हम उनसे कर सकते हैं, ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं कि हम उनसे ही करें। ये दो चीज़ें, ये कंट्रास्ट चीज़ें, इसको भी समझे लोग। सर हमारे ऊपर वो हलाल हैं, हम उनसे शादी करना चाहें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं से करें, मजबूरी नहीं है, हुक्म नहीं है, लेकिन है हलाल, करना चाहे कर सकते, नहीं करना चाहे बाहर कर ले। बल्कि यहाँ तक हदीस अल्लाह कभी बेशुमार फरमाए कि उस फैमिली में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसकी तफसीर में बयान कर रहा हूँ, तफसीर तो तफसीर है। तो ये है कि आप उस फैमिली में शादी किया करें जिस फैमिली के अंदर औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, मतलब जिनके अंदर जेनेटिक्स ऐसे हैं कि उनकी औरतें मतलब बच्चे ज़्यादा जनती हैं, वहाँ शादी करें। यहाँ तक आया। अब बात है शुगर की और हेरिडिटरी मतलब जो है बीमारियों की, और उसको कोरिलेट किया सर ने अपना कज़न मैरिज के साथ। एड्स जो है, एड्स, अब चले मान लेते हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर है, एड्स किन ममालिक में सबसे ज़्यादा है? मैं कज़न मैरिज पर ही लेकर जा रहा हूँ। वो भी तो है एक ऐसा मसला है जो गंदगी से फैला है। अब मैं ये कहना शुरू कर दूँ यार ये अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर या यूरोपीय कंट्री के अंदर एड्स क्यों फैल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी गंदगी की वजह से है। तो इनको रोको, इनको टोको, इनको वो करो, यो करो। और चलो कम से कम हम तो ये हलाल तो करते हैं, हेरिडिटरी मर्ज है या नहीं है वो बाद का मसला है। शुगर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हकीकत हमारे ना शुगर के बारे में मेरे शुगर कोई मर्ज ही नहीं है। मैं ये परेशानी है मेरे पास, जितनी आप परेशानी लेते जाएंगे ये चीज़ आपके अंदर बढ़ती जाएगी। परेशानी भी नहीं है सब भाई, बस एक इंसुलिन और जो है अपना उसकी कम तार चढ़ाव की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जरकान, शुगर, ये पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस, ये दोनों डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका ताल्लुक हेरिडिटरी या कज़न मैरिज से। मुझे बता देना भाई, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, जब तक हमारे गांव में फ़िल्टर नहीं ना लगा था मेरे भाई, ये फ़िल्टर जो पानी वाला, तो ये चीज़ें हमारे गांव में बहुत ज़्यादा, ये पानी के मसाइल से भी ज़्यादातर होती हैं। बाकी बात रही, लोग सर ने कहा था कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे यहाँ जायज़, वही बेजायज़ है। मैं पहले बोल चुका हूँ, जो चीज़ है वो हमारे इस्लाम में लिख दी गई है, दायरे में है, इस्लाम के दायरे में। मैं अक्सर कहता हूँ हम गुलाम हैं। जो बंदा खुद मान लेगा यार मैं गुलाम हूँ फलां रूल का, मैं गुलाम हूँ फलां बंदे का, मैं गुलाम फलां हस्ती का, तो बात खत्म हो जाती है। तो मुसलमान गुलाम है, बल्कि हम गुलाम हैं। अच्छा, वो शिया सुन्नी वाली बात जो है, देवबंदी फला ये सच है यार। मैं मानता हूँ कि ये लोगों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, मैं हकीकत कहता हूँ। लेकिन जो बंदा सही रूह से इस्लाम को जानता है, मानता है, वो इस फिरकेबाजी में कभी यकीन नहीं रखता। फिरकेबाजी इस्लाम में है ही नहीं मेरे भाई, दीन है मेरे भाई। कुरान पाक में आया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। ठीक है, ये बाकायदा आयात है। तो इसका मतलब ये है कि जो तफरकेबाजी में जाता है, अब मैं मुसलमान हूँ, मुझसे जब भी कोई पूछता है वो कहता है कि आप कौन है, शिया हैं, सुन्नी, वाबी हैं, देवबंदी, तो मैं मुसलमान जस्ट। और जो मुझसे और पढ़ता है वो अमाल में अच्छे इनकी ना पहचान इन उलमा कराम में ना रखी हुई है। अब मैंने दाढ़ी रखी, मुँह से कटा दूंगा तो मुझे तो सब्र किया जाएगा, वाबी है, वाबी है, अहले हदीस से समझा। मैं काले कपड़े पहनूंगा, यहाँ पर काला इमामा पहनूंगा तो मुझे शिया कह देंगे। ठीक है, मैं सर पर वो जो ना डब्बियों वाली एक होता है मामा, रेड और वाइट कलर का, वो पहनोगे तो समझोगे आप देवबंद है। मतलब ये पहचान बनाई है ये लोगों ने। या अजान से पहले सलात पढ़ोगे तो सुन्नी हो, बरेलवी हो, अगर नहीं पढ़ोगे या वाबी हो या फिर देवबंद। उसके अंदर के तुम्हें क्या पता कि वो अंदर से कौन है? तो ये इशू है पाकिस्तान के अंदर भी, ये इशू है जो है वो है। शिया सुन्नी को काफिर कह रहे हैं, सुन्नी शिया को, देवबंद और दूसरों को यहूदी, अपना सॉरी वाबियों को, अहले हदीस को। ये मसला है। टू द पॉइंट बात ये है कि इस्लाम में कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब अब बात आती है जो वो बंदे को पीटा गया, उसके बाद जो अफरा तफरी
यूके में पैदा हुई, जो उसका मेन जो मुद्दा लोग सब बता रहे थे, मुझे इसका मेन मुद्दा कि भाई हम अपनी औरतों की तलाशी नहीं देंगे। भाई पहली बात तो यह कि अगर मर्द तलाशी ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, फिर तो उसने सही किया है। हाँ, अगर तो एयरपोर्ट पर जारी बात है औरतें भी होंगी, औरतें अगर औरतों की तलाशी ले रही है तो कोई मजाका नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर उसकी तलाशी के लिए मर्द अपॉइंटेड है तो ये गलत बात, फिर ये जुल्म है, गलत नहीं है सिर्फ, फिर उसको सही उसने स्टैंड लिया है। यह मुझे पता नहीं, बल्कि मुझे पता क्या होना, मुझे ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि हर एयरपोर्ट पर वीमेन पुलिस भी होती है और मैन पुलिस भी होती है, दोनों नफरी होती है। तो अगर तो औरतें उसकी तलाशी, इस वीडियो में यह भी क्लियर नहीं किया गया क्या कि जो मसला बना है उससे पहले क्या एयरपोर्ट पर लेडीज कांस्टेबल थी या नहीं थी। लेडीज होंगी ऐसे भाई, ऑब्वियसली ये बात होता है, ये होंगी, इस बात का कंफर्मेशन नहीं है, लगा ये हमारा ख्याल है ना भी होंगी, वीडियो में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात आगे लोग सर ने, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि भाई पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती, ये सच है। पैसे तो भाई पिंजरों के पास भी बहुत होता है। ये जो स्टेज ड्रामा डांसर्स होते हैं उनके पास कम होता है पैसा, लेकिन उनके पास इज्जत नहीं होती। जो चले अब मुँह से निकल गया, तवाफ़ें होती हैं या तवाफ़ गिरी करते हैं जो लोग, या जो दलाली करते हैं, पैसा तो उनके पास भी होता है, लेकिन उनकी इज्जत 2 टके की भी नहीं होती। वाकई ये लोग सब इज्जत कमानी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है, और वो अर्न कैसी होती है, आपकी तहजीब व इखलाक है, आपके तौर तरीक़ों से आप अर्न करते हैं, पैसों से नहीं करते। अगर पीएम मोदी साहब जा रहे हैं ना पापुआ न्यू गिनी और उनके पाँव छुए जा रहे हैं, तो उसके पीछे उनका पैसा नहीं है, उनके पीछे उनकी कम्युनिटी फर्स्ट स्ट्रेटजी है। अच्छा यार, मैं जहाँ तक उस औरत की बहन की बात पर भी ज़रा जिक्र करता चलो, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमतों को गालबन, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ठीक होनी चाहिए, ये बात ठीक है। आप देख रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में जो हमारे लड़के यहाँ से बाहर गए थे, यूरोप कंट्री में या कहीं पर भी गए हुए थे, तो उनको मेरे भाई प्रेफर किया जाता था, उनकी आम आवाम भी इज्जत करती थी। क्यों? आपके मुल्क का लीडर अच्छा था, आपके मुल्क के लीडर की जो बातें थी वो ठीक थी, वो सच बोलता था मेरे भाई। उसने ऐसे ऐसे काम किए जिनसे बाहर वाले लोग हमारे मुल्क में काफ़ी पॉजिटिव बोलना शुरू हुए थे, तो उन्हें हटा दिया गया। और ये लीडरशिप भी बहुत अच्छा काम हुकूमत करती है मेरे भाई। अगर हुकूमत के पास इतनी इख्तियार हो और वो हुकूमत करने के लायक लोग हों, तब ये बात होती है। अच्छा, पासपोर्ट पर बात आई, इज़्ज़त पर बात आई, ब्रूना मुल्क में इज़्ज़त पर, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट अभी भी रिसेंटली लोग साहब ने भी लिखा है, रिसेंटली भी हमारा पासपोर्ट इतना बाधित आ रहा है कि अभी भी चौथे नंबर पर, भाई ये पोजीशन अभी दे नहीं रहा पाकिस्तान किसी को, देख लो नीचे से चौथा नंबर है। मतलब हमसे 3 मुल्क हैं वो नंबर ले गए, वैसे गलती होगी, नंबर 1 पर नीचे से होना चाहिए था। सीरिया होगा, हाँ, शाम है, अफगानिस्तान है, मेरे ख्याल में ईरान है, हाँ ये 3 होंगे, मुझे लगता है ये 3 है। ईरान, इराक, शाम और अफगानिस्तान में से 3 होंगे। अफगानिस्तान का तो मेरे कंफर्म नहीं है, 3 तो लाजमी है, ईरान, इराक और सीरिया, ये 3 है, और चौथे नंबर पाकिस्तान। सोचो फिर क्या औकात होगी। तो फिर इस तरह के हमारे साथ बिहेव होना बनता भी है यार। वो जो अफ्रीका में प्रॉक्सीज होती हैं, वो कालों और अफ्रीका के दरमियान, वो कौन से दूध के धुले हुए हैं, या वो लोग जो कौन से इतने ज़्यादा अच्छे हैं, उन पर उनका नंबर भी कहीं ना कहीं लगा होगा। लोग सर की बात, इस बात से भी इतफाक़ है, उन्होंने माना है कि भाई इंडिया में भी करप्शन है। उन्होंने कहा कि करप्शन मतलब बड़े से बड़े कंट्री में करप्शन है, अच्छे से अच्छे कंट्री में करप्शन है, लेकिन मसला ये है कि हम करप्शन के लिए काम तो कर रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन आप करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं और हम करप्शन को रेडिकेट कर रहे हैं, ये फ़र्क है। ओवरऑल एंड पर मैं यही कहूँगा, अगर उस औरत की, चाहे कि मर्द कांस्टेबल या पुलिस वाला करने की कोशिश कर रहा था, तो वो जुल्म है, गलत सिर्फ नहीं है, सिर्फ गलत नहीं है, फिर वो जुल्म है, फिर उस भाई ने सही स्टैंड लिया। अगर उसकी तलाशी फीमेल कांस्टेबल कर रही है तो फिर मजाका नहीं है, उसको करवानी चाहिए। अब बात ज़रा ओवर हो जाएगी। अगर मर्द हजरात ने ये काम किया तो मेरा ख्याल में उस आदमी ने उस हाथ लगाने वाले उस हाथ को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। मैं भी इस चीज़ से एग्री हूँ। एक मुसलमान कोई भी है, मुसलमान छोड़कर भी हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि नॉन महरम का हाथ जब आपकी बीवी या बहन बेटी को लगता है तो वो हाथ नहीं लगाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ से मैं पहले क्या वो जुल्म है,
अगर मेल कर रहा है, फीमेल करें कोई मसला नहीं। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।